नमस्कार दोस्तों, इजी इन्वेस्टमेंट सीक्रेट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज एक्चुअली हम थोड़ा सेफ खेलने का कोशिश करेंगे। मतलब क्या है कि रिसेंट जो डाउनफॉल आप लोग देख रहे हैं मार्केट में, तो उसमें क्या हुआ है ना कि अभी बहुत सारा इन्वेस्टर लोग मान लीजिए एक तरह से मार्केट का ये जो नेगेटिव रिटर्न है इससे फेड अप हो चुका है। बहुत लोगों का बहुत सारा अमाउंट लॉस हो चुका है। और इवन कुछ कुछ लोगों का तो 30% 35% अपना पोर्टफोलियो का नेगेटिव रिटर्न में लोग सब बैठे हुए हैं। तो इस मौके पे क्या हो रहा है ना, फिर से वही जो पुरातन जो है मतलब रेगुलर इन्वेस्टमेंट मेथड वो फिर से पॉपुलर हो रहा है और लोग चारों तरफ ढूंढ के ऐसे ही मतलब सिक्योर इन्वेस्टमेंट जो है उसका जो जो तरीका है वो ढूंढने का कोशिश कर रहा है। तो ऐसे ही एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन हम आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आज हम जो इन्वेस्टमेंट का तरीका के बारे में बात करेंगे वो काफ़ी पॉपुलर है। ये पहले भी था काफ़ी पॉपुलर और अभी भी है, जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम या सिंपली एमआईएस स्कीम। जिसमें हम लोगों का जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग काफ़ी पसंद करता है, क्योंकि इनमें रेगुलर बेसिस में मंथली आपको इनकम एक होता है, एज ए सैलरी इंटरेस्ट मिलता रहता है। तो इस वीडियो में आज हम लोग टोटली ये पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो अभी हम इसीलिए बना रहे हैं कि रिसेंटली अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो एमआईएस स्कीम का इंटरेस्ट रेट है वो घोषणा किया गया है। मतलब हर क्वार्टर में चेंज होता रहता है। तो अभी का क्वार्टर में क्या रिसेंट इंटरेस्ट रेट है उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो जनवरी फरवरी मार्च महीना के लिए लागू है। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे फिर से एक रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को शुरुआत से लास्ट तक देखिए अगर पूरा समझना है तो। और वीडियो अच्छा लगे तो अगर आप मेरा चैनल में नया देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा भी थोड़ा ग्रो करने का मौका मिले और ऐसा नया नया वीडियो आप लोगों के पास लेके आने का थोड़ा हौसला बना रहे। चलिए फिर वीडियो को शुरू करता है। तो ये वीडियो में हम लोग मेनली 6 ऐसा क्वेश्चन का ढूंढने का आंसर कोशिश करेंगे जो एमआईएस के साथ रिलेटेड है। और वो क्वेश्चन है कि ये एमआईएस होता क्या है और इसमें कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, और अभी का टाइम में मतलब ये 2025 में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है एमआईएस स्कीम में, और इसका मिनिमम लॉक इन पीरियड जो होता है वो कुछ है क्या और वो है तो कितना है। और अगर किसी मतलब जो इन्वेस्टर है उसको अगर एमआईएस स्कीम चलने का टाइम में डेथ हो जाता है तो इन केस में क्या होगा, और जो है ये स्कीम आप लोगों को करना चाहिए कि नहीं चाहिए, यही बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करता है। पहले ही जो बात है वो है कि एक्चुअली ये एमआईएस स्कीम क्या होता है। तो नाम से ही जो पता चल रहा है कि पोस्ट ऑफिस एमआईएस मतलब मंथली इनकम स्कीम, मतलब सिंपली बात यही है कि आप एक सर्टेन अमाउंट इसमें रखेंगे जो एज ए वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। एक लमसम अमाउंट आप रखेंगे, उसके अगेंस्ट में आपको हर महीना कुछ ना कुछ पैसा एज ए इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जो सारा कम्प्लीटली आपका अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएगा हर महीना। यही होता है एमआईएस स्कीम। और ये फुल्ली गवर्न किया जाता है बाय सेंट्रल मिनिस्ट्री। तो ये हम इसीलिए बोल रहे हैं कि ये फुल सेफ इन्वेस्टमेंट है, ताकि ये पूरा रेगुलेट होता है सेंट्रल मिनिस्ट्री की तरफ से और ये पैसा आपका पूरा सिक्योर रहता है। तो कुछ लोग अभी इसमें बोलेंगे कि ऐसी इसमें नया बात क्या है, बैंक का फिक्स डिपॉजिट भी तो मतलब सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, और इसमें भी एक तो फिक्स्ड इनकम मिलता है। तो हम यही बोलना चाहेंगे कि हाँ, एफडी भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उसमें एक क्लॉज है कि आप लोग बहुत लोग सुने ही होंगे कि गवर्नमेंट का एक जो स्कीम है उसके तहत आपका जो फिक्स डिपॉजिट अमाउंट है उसमें से सिर्फ 5 लाख रुपया ही आपका इंश्योर्ड किया रहता है, उससे ज़्यादा अमाउंट नहीं। लेकिन ये जो है इसका पूरा अमाउंट ही आपका गवर्नमेंट के तरफ से सुरक्षित रहता है। तो उस एंगल से एमआईएस स्कीम थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर्ड है गवर्नमेंट एफडी का अगेंस्ट में या बैंक एफडी का अगेंस्ट में। तो
इसमें क्या है ना कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए सेकंड क्वेश्चन जो था, कौन लोग इन्वेस्ट कर सकता है, तो इसमें से पहला क्राइटेरिया ये है कि आपको इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा। कोई भी एनआरआई इन्वेस्टर लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता। पहला क्राइटेरिया कि इंडियन सिटीजनशिप। और इसका जो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 9 लाख रुपया, जो 2023 तक था 4.5 लाख रुपये के आसपास इंडिविजुअली, जो बाद में बढ़ा के 9 लाख रुपया कर दिया गया है। और अगर आप जॉइंटली अकाउंट खोलना चाहता है कि अपना स्पाउस के साथ, अपना जो माँ बाबा के साथ या कोई रिलेटिव के साथ जॉइंट अकाउंट खोलना चाहता है, तो जॉइंट अकाउंट का टोटल लिमिट हो जाता है 15 लाख रुपया। मतलब आप दोनों मिलके अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो 15 लाख रुपया का जॉइंट अकाउंट आप खोल सकता है। लेकिन इसमें एक क्लॉज है कि सिंगल अकाउंट का लिमिट है 9 लाख रुपया। मान लीजिए आप एक सिंगल अकाउंट खोल लिए और एक जॉइंट अकाउंट में अप्लाई कर दिए, तो उसमें ऐसा आपका होगा नहीं। आपको ये माथा में रखना पड़ेगा कि एक इंडिविजुअल का नाम पे सिर्फ 9 लाख रुपया ही इन्वेस्ट हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप एक इंडिविजुअली अकाउंट में 5 लाख रुपया रखे हैं और फिर से एक जॉइंट अकाउंट खोलना चाह रहा है जिसमें 10 लाख रुपया रखना चाह रहा है, तो इसमें उन केस में क्या होगा ना कि आपका जो जॉइंट अकाउंट का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसमें आपका खाते में 4 लाख रुपया ही जोड़ा होगा। तो मतलब इंडिविजुअली 5 लाख और जॉइंट अकाउंट में 4 लाख मिला के टोटल 9 लाख रुपया ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें और एक क्लॉज ये है कि मिनिमम जो एज है वो 10 साल होना ही पड़ेगा। 10 साल का नीचे करने से आपको एज ए माइनर काउंट किया जाएगा, और माइनर का केस में आपको उसका गार्जियन आपका अगेंस्ट में आपका अकाउंट खोल सकता है। मतलब 10 साल का नीचे वाला लोग भी खोल सकता है लेकिन एज ए माइनर। लेकिन ये जब माइनर अकाउंट खोला जाएगा तो उसमें एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो MIS खोला जाता है, ये इसका 5 साल के लिए MIS स्कीम खोला जाता है। लेकिन आप अगर एज ए माइनर अकाउंट खोलता है तो उस केस में क्या होगा ना, जब आपका एज 18 साल होगा उसके बाद ही ये अकाउंट मैच्योर होगा, और ये माइनर अकाउंट से नॉर्मल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद आपको फिजिकली पोस्ट ऑफिस में जाके वो वाला अकाउंट अमाउंट को जो है वो विड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि इसमें और जो है ये मिनिमम जो अमाउंट है वो आप मैक्सिमम अमाउंट तो हम बोल दिया था कि इंडिविजुअली 9 लाख और जॉइंट अकाउंट होल्डर के लिए 15 लाख, और मिनिमम जो अमाउंट है वो 1500 रुपया से भी आप खोल सकते हैं। लेकिन अभी जो हम इसके पहले बोल रहा था कि सेम टाइप का जो है उसका ये है बैंक FD में भी वही फैसिलिटी मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं, पहले डिस्कशन कर लेता है कि अभी का टाइम में ये जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना मिल रहा है। तो अभी का टाइम में जो इंटरेस्ट रेट है वो MIS के लिए वो 7.5% फिक्स इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जो कि काफ़ी टाइम से 7.5% मिल रहा है, जो एक डिसेंट इंटरेस्ट अमाउंट है जो फिक्स इनकम के लिए। हाँ, अभी क्वेश्चन यही आता है कि बहुत सारा बैंक में भी FD में मतलब 5 साल का FD में 8% से 9% इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि जो 8 to 9% इंटरेस्ट का बात यहाँ पर हो रहा है वो कुछ कुछ स्मॉल बैंक में ही इंटरेस्ट ये वाला देता है, जिसमें आपको एक खतरा रह जाता है कि आपका पैसा चले जाने का। और यही पर वो बात आता है कि गवर्नमेंट का तरफ से उन केस में से 5 लाख रुपया ही सिक्योर रहेगा। और जो स्टैंडर्ड बैंक है, जो बड़ा बैंक है जैसे SBI, HDFC, ये सब केस में जो 5 साल तक का FD है उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 6.5 से 6.9% मिलता है। तो उन केस में आप बेनिफिशियरी रहेंगे, आप अगर MIS स्कीम में पैसा डाल रहा है तो। और फिर अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो उन केस में आपको 7.1 से 7.2% बैंक FD में इंटरेस्ट मिल सकता है। तो इसलिए हम MIS स्कीम को थोड़ा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर सिक्योर बड़ा बैंक में आप FD कर रहे हैं उससे ये MIS स्कीम में आपको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है और थोड़ा इन्वेस्टमेंट सिक्योर भी रहेगा। और एक इसका बेनिफिट यही है कि आप जब फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसमें जब पैसा मैच्योर होगा तो उसमें बैंक के तरफ से सरासरी 10% TDS काट के इनकम टैक्स खाते में जमा कर दिया जाएगा। लेकिन MIS स्कीम में ऐसा कोई TDS काटने का टेंशन नहीं है, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट मिलता है वो TDS फ्री है। तो इसमें क्या होगा ना, आपको जो ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल का झमेला है, ये सब में ये झमेला का कोई बात नहीं है।
लेकिन हम ये नहीं बोल रहे कि ये इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। टैक्स बेनिफिट कुछ नहीं मिलता है आपको। अगर आप टैक्स स्लैब के अंदर में आता है तो जैसा फिक्स डिपॉजिट में भी आपको एज पर टैक्स स्लैब टैक्स देना पड़ेगा, वैसे ही हमारे स्कीम में भी आपको एज पर टैक्स स्लैब टैक्स देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप टैक्स स्लैब का नीचे है, मतलब कोई भी टैक्स स्लैब का अंदर में आप पढ़ नहीं रहा है, तो आपका कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, आपका कोई टैक्स काटेगा नहीं। लेकिन बैंक के क्षेत्र में क्या होता है कि आपका जैसे ही मैच्योर होगा फिक्स डिपॉजिट, तो उस टाइम डायरेक्ट बैंक से 10% TDS काट के वो जमा कर दिया जाता है। तो उसको जो रिकवर करने के लिए आपको एक झमेला में जाना पड़ेगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का। तो ये और एक सुविधा हो गया MIS स्कीम का। तो इसके बाद बात करता है कि इसका लॉक इन पीरियड क्या है। तो जैसे हम पहले बोला था कि ये MIS जो होता है वो 5 साल के लिए खोला जाता है अकाउंट, और इसमें से फर्स्ट 1 साल कोई भी टाइप से आप कुछ भी सर्कमस्टेंस में आप पैसा उठा नहीं सकता है। मतलब 1 साल तक का लॉक इन पीरियड में आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है, कोई भी इमरजेंसी विड्रॉल इसमें नहीं है। और इसके बाद 2 से 3 साल का बीच में अगर आप 1 से 2-3 साल का बीच में आप अगर मतलब प्री मैच्योर विड्रॉल करना चाहता है, तो उन केस में आपको 2% पेनल्टी इसमें दिया लगाया जाएगा। मतलब मान लीजिए आपका 2 लाख रुपया का MIS किया हुआ है और आप 1 से 3 साल का बीच में प्री मैच्योर विड्रॉल करना चाहता है, तो उसमें 2% के हिसाब से आपको 4,000 रुपया का फाइन देना पड़ेगा। और 3 से 5 साल का बीच में अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करना चाहते हैं, तो उसमें आपको 1% एज ए पेनल्टी देना पड़ेगा। ये वाला बात आपको माथा में रखना पड़ेगा कि ये होता है प्री मैच्योर विड्रॉल का क्राइटेरिया। लेकिन यहाँ पर और एक फंडा है कि हमारा देश में बहुत ऐसा भी आदमी है जो इन्वेस्ट करके भूल जाते हैं। तो उन केस में क्या होगा ना, ये मान लीजिए आप MIS अकाउंट खोल दिए हैं और इसको आपका टाइम टू टाइम अकाउंट में पैसा आ जा रहा है, तो ये आप बंद करना भूल गए। तो उस केस में क्या होगा ना, जब 5 साल का ये मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, उससे अगला 2 साल तक आपको सिंपली 3 to 4% सिंपली इंटरेस्ट मिलता रहेगा। उसके बाद भी अगर आपका विड्रॉल नहीं हुआ तो ये वाला अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, मतलब कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और आपका अकाउंट में वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो रह जाएगा। आप जब बाद में याद आएगा तो उसको विड्रॉ कर सकता है, लेकिन उस केस में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये अकाउंट सिंपली फ्रीज होकर रह जाएगा। और इसके बाद बात करता है कि मान लीजिए MIS चलने के टाइम में कोई भी अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा ना, उस केस में जो नॉमिनी है उनको अपना डिटेल सब सबमिट करा के, ये जो जिनका नाम से ये अकाउंट खुला हुआ था उनका डेथ होने से ये और फर्दर आगे नहीं बढ़ेगा, जो नॉमिनी है उनको अपना डिटेल सबमिट करा के ये अकाउंट को विड्रॉ कर लेना पड़ेगा। तो उन केस में टोटल प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जितना इंटरेस्ट एक्वायर हुआ है वो सबको आपको मिल जाएगा। और अगर जॉइंट अकाउंट होल्डर है और किसी एक को अगर डेथ हो गया, तो वो जॉइंट अकाउंट कन्वर्ट होकर सिंगल अकाउंट हो जाएगा और इसको आप बाद में ये फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। बात उठा था और हम बोला था कि लास्ट वाला जो पॉइंट है कि इसमें आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं है। तो उसके लिए हम यही बोलना चाहेंगे कि अभी अगर ये वाला जो प्रेजेंट सिनेरियो है स्टॉक मार्केट का, इसको देख के आपको टेंशन लग गया है और आप चाहते हैं कि मेरा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो थोड़ा सिक्योर रहे, तो ये एक अच्छा विकल्प है आपके लिए। काफ़ी डिसेंट अमाउंट का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। और हम बस इतना ही बोलना चाहेंगे कि इसमें बस अपना जो टोटल कॉर्पस है उससे थोड़ा सर्टेन अमाउंट, जिस पैसा को आप सिक्योरली सेविंग करना चाहता है उतना अमाउंट आप पैसा रखिए, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कुछ हद तक ये डाइवर्सिफाई भी हो जाएगा और रिस्क भी थोड़ा सा मिटिगेट रहेगा, वो मतलब कंट्रोल में रहेगा। तो ऐसा जो सेफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, ये भी आप लोगों को अपना जो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ऐसा रिस्कियर एसेट के साथ साथ इसमें भी अपना डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। मतलब आपका जो बड़ा सा एक पोर्टफोलियो है उसमें से छोटा सा अमाउंट जितना है, मतलब जो इसमें जितना एलिजिबिलिटी अमाउंट है, इसमें भी थोड़ा आप सोच सकते हैं कि इसमें एक इन्वेस्ट करने का। और चलिए देख लेता है कि ये जो MIS अकाउंट है ये खुला कैसे जाता है। तो इसके लिए आपको जो नज़दीकी
पोस्ट ऑफिस है उसमें जाके आपको सिंपली MIS का फॉर्म लेना पड़ेगा और फॉर्म के फिलअप करने के बाद उसके साथ 2 कॉपी फ़ोटो और जो अपना आइडेंटिटी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, वो जमा करना पड़ेगा। प्लस जो नॉमिनी है उसका साइन कराना पड़ेगा, नॉमिनी का साइन चाहिए इसमें। और प्लस जो बैंक में आप चाहते हैं कि मेरा मंथली इस बैंक में जो इंटरेस्ट अमाउंट है आए, तो उसके लिए उसका बैंक का जो कैंसिल चेक है वो जमा करना पड़ेगा। तो ये सारा था मोटा मोटी डिटेल्स MIS स्कीम के बारे में जो मैंने कलेक्ट कर पाया है, उतना ही है। तो ऐसा कैसा लगा ये वीडियो आप लोग बोलिएगा। और आपको अगर इससे कुछ और ज़्यादा जानकारी है MIS के बारे में तो कमेंट में थोड़ा लिख के बताइएगा। आज के लिए वीडियो इतना ही है। नमस्कार।